चलो गाइस 1 मिनट में आ जाते हैं। अरे गोल्ड की खुल गया, बिटकॉइन पे आ जाते हैं 1 मिनट में। एंड वी हैव दिस। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, आप देख सकते हो। मतलब शाम को वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है एकदम से। यहाँ से तो देखो, ऐसे पता लगेगा तुम्हें मार्केट में वॉल्यूम कैसे आ रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये होल्डिंग वॉल्यूम। लोग होल्ड करना चाहते हैं अच्छे से, है ना। लोग करना होल्ड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में वाइब्रेंसी की। यू नो व्हाट इज वाइब्रेंसी? द पैटर्न विच make itself bend with expansion। एक्सपेंशन के साथ साथ जब मार्केट अपने आप को बैंड भी करने लग जाए, यानी कि एक स्ट्रक्चरल पॉलीलाइन क्रिएट कर दे, तो उसे हम लोग वाइब्रेंसी कहते हैं। मतलब वाइब्रेंसी वो पैटर्न होता है जो अपने आप को छोटे से बड़ा करके बैंड होने लग जाता है, और बड़े से छोटा करके बैंड होने लग जाता है। बड़े से छोटा करके बैंड होता है, उसे तो हम लोग वुड पैकर कहते हैं, तुम्हें पता ही है। लेकिन होता वो वाइब्रेंसी का ही पार्ट है। वाइब्रेंसी में बस क्या है कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो मार्केट है वो ओरिजिनली अपने उसी उसी जगह पर जाती है जहां से आती है। ये उन पैटर्न्स में है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर मार्केट में एन बनाए तो जहां से आई है ना मार्केट, वहां चली जाती है। मतलब डायरेक्शनल सेम रहती है इस तरीके से। जैसे कि ऐसे है तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो वाइब्रेंसी में ये होता है। ठीक है। अब अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो अपनी आधी सप्लाई लेती है तो फिर रिवर्स कर जाती है। वो ऑब्वियस सी बात है, मूव तो मिलता ही है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। मूव तो रिवर्सल का ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होता। ठीक है, तो वाइब्रेंसी का मूव है, आप देख सकते हो अभी आ रहा है आपके सामने। इनसाइडर सप्लाईज हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट बेस्ट तरीका है इनसाइडर से, क्योंकि इनसाइडर सप्लाईज टुकड़ों में आई हुई हैं, तो ये हमें जो है प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग हाफ एरिया यूज़ करें, लाइक दिस। ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट वाला एरिया यूज करें। आपको पता है ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट वाला एरिया यूज करते हैं इफ अगर हमारी इनसाइडर सप्लाईज या इनसाइडर डिमांड टुकड़ों में हो, ट्रेंड में ना हो, तो दिक्कत पैदा होती है उनको ऐड करने में। अब कैसे ऐड करोगे बताओ? ऐड कैसे करोगे? इतनी सारी थोड़ी ऐड कर लोगे, मुश्किल आएगी ना ऐड करने में। ओके, अगर मार्केट एक्स्ट्रा सप्लाई देती है विद द सेम कैंडल, तो हम लोग अपनी सप्लाई को डबल कर देंगे, फिर उसका भी 1.5 एज वी यूज। ओके, और पता है क्या है, जैसे अब ये अंदर वाली जो सप्लाईज है, इनसाइडर सप्लाईज है, इनका फायदा इतना होता है कि अगर मान लो इनको सबको ऐड कर लिया जाए ना, तो उसकी जो एक्यूरेसी होती है रिवर्सल फाइंड आउट करने की, जो रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने की जो एक्यूरेसी इनसाइडर वॉल्यूम के अंदर से होती है, वो किसी में भी नहीं होती। मैंने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी सिर्फ इसी चीज में देखी, जब भी मैंने रिवर्सल एमएमसी में रिवर्सल रिटेस्टिंग को जब मैंने प्रैक्टिस करी, तो उसमें सबसे बेस्ट आता है कि जो इनसाइडर्स एरिया होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी रहती है। और अगर हमें लिक्विडिटी को मेजर करना, लिक्विडिटी मेजर करना यही तो है, और क्या है? या तो ऐसे या ऐसे, लिक्विडिटी मेजर करना यही है। बस ये है कि वो नजर आ जानी चाहिए किस तरीके से मेजर हो रही है हमारे सामने। नजर नहीं आएगी तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, और वो तो तभी है जब आंखें उल्लू की होंगी। यस, यस। सप्लाई डबल करने का टाइम आ गया है। देयर इज नो बुलिश पैटर्न। अभी एक्सप्लेन करते हैं आपके सारे डाउट्स, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ओके, लेट्स डबल इट। डबल भी कर सकते हैं, पर अगर हम ऐसे करें ना इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। डबल भी कर देंगे, उतना ही बैठेगा। अगर तुम ऐसे कर दो ना तब भी देखो इतना ही बैठेगा, तो डबल से अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इससे नहीं जाती और डबल कर देंगे, जब तक हमें बुलिश पैटर्न नहीं मिलेगा ना कोई, तब तक। लेकिन वो नहीं आना चाहिए जो फेल कर रहा है।
अ, आज मैं आपको वो एरिया देखो, आज मैं आपका वो सॉल्यूशन निकालूंगा। अभी मैं बताता हूँ, रिलेट करना है इस चीज को। ठीक है, आज मैं आपको उस चीज का सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा जिसमें ज्यादातर लोगों को, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे पता दिक्कत तुम लोगों को कहाँ आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि जिसने गाड़ी बनाई है ना उसे ही पता है कि जब वो उसे चलाएगा ना तो दिक्कत उसे कहाँ आ सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि अगर जैसे मान लो तुमने कोई रिवर्सल एरिया लगा दिया। ठीक है, अगर तुमने कोई रिवर्सल एरिया लगा दिया, मार्केट वहां नहीं आती। वहां से मान लो नीचे लगाया तुमने रिवर्सल एरिया कि यहां से ऊपर जानी चाहिए, वो नीचे आ जाती है फिर ऊपर चली जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? हमने तो बिल्कुल सही मेजरमेंट करी थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट वहां नहीं आती, वहां से और ऊपर चली जाती है। मतलब एरिया तो बनता है लेकिन वो नीचे आ जाती है, ज्यादा ज्यादा नीचे आ जाती है। वो ना तो 50% पे है, ना वो 100% पे आई है। मतलब हमने डिमांड या सब, हम मान लो सप्लाई को डबल कर दिया। ठीक है, 90% लोगों के साथ ये चीज होगी, मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूं। 90% लोगों के साथ ये चीज होगी और महीनों तक होगी, महीनों तक। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें तुम बिल्कुल एक ही दिन में फिट हो जाओगे, महीनों तक मिलेगी तुम्हें ये चीज। क्योंकि अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा आज इसका, इसीलिए मैंने बोला है कि फेज जो आपका आज शुरू होता है, दूसरा फेज, क्या नाम है, कौन सा फेज है आज का? एक मिनट रुको, फेज कौन सा है आज तुम्हारा? उसी फेज में है या नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा ना एक बार। फेज 7 है ना आज तुम्हारा? नहीं नहीं, 6 है शायद। 8 8। हाँ आज फेज 8 है, याद आ गया मुझे, हाँ फेज 8, वही तो मैं कहूँ। फेज 8 यार, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ये है कि मैंने उनको ना सिस्टमेटिक तरीके से बांट रखा है। हाँ कल तो फेज 7 था, कल तो मैंने उसके बारे में बताया था, इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको डिटेल में फिर कभी समझा दूंगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेसिक के लिए है। बट मैंने उसका फेज 7 में इसलिए डाल रखा है। तो ये जो दिक्कतें आती हैं कि भाई मेरे लेवल पे मार्केट नहीं आती, मेरे लेवल से 2 3 कैंडल और नीचे चली जाती है फिर ऊपर चली जाती है, तो ऐसा सबके साथ फीस और फेल हो रहा है अभी। ठीक है, ऐसा ही सबके साथ हो रहा है, ज्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होगा। ज्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होगा, ये तुम ये मत मानो कि मैं तुम गलत हो, तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। लेकिन बस गलती उस चीज की नहीं है कि वो एग्जैक्ट कभी कभी उस लेवल पे हमें उसको समझना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने कोई रिवर्सल एरिया लगाया है, मेजरमेंट अच्छी करी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो जो आपका जो एक बटन है ना, एंटर बटन जो होता है, वो बटन आपका आएगा उसी लेवल पे, लेकिन वो सामने से तुम्हें दिखेगा नहीं। उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा मैं आज। ठीक है, मुझे पता है गलती तुम्हें कहाँ आएगी। अभी तो ये सिर्फ मैं तुम्हें रिवर्सल रीटेस्ट, अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी है मैंने तुम्हें। मुझे भाई बनाने वाला जानता है कि उसको गलती कहाँ मिल सकती है। ठीक है, आईसीटी को पता है कि उसके एसएमसी में कहाँ कमी है, लेकिन क्या वो ऐसे बोलेगा कि आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताता हूँ तुम्हें मेरी गलती कहाँ है? बताएगा कभी? कभी नहीं बताएगा। क्योंकि वो खुद चाहता है कि लोग उसकी स्ट्रेटेजी से खुद डेवलप हो। क्योंकि एसएमसी ऐसी बना रखी है कि बंदे का माइंड डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल एक अलग लेवल पे चला जाएगा, बिल्कुल अलग, दुनिया से अलग। लोग खुद चाहेंगे उसको डेवलप करना, तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे पता है ना मेरे लोगों को कैसे जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है वो कहाँ गलती करेंगे। अभी मैं अब भी ये कह रहा हूं, 90% लोग अभी रैट ट्रैप को नहीं समझ पाए हैं, उसके रिवर्सल एरिया को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे रैट ट्रैप बन कहां रहा है। 90% लोग ही। बाहर कोई आ गया तो 90% लोग ही समझ नहीं पाए अभी। अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक ही कैंडल जो है वो हैमर भी काम कर रही है, वो एक ही कैंडल ही जो है वो बेरिश भी काम कर रही है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन बहुत है अभी भी ऐसा। कंप्लीट हो गया? ठीक। तो
धीरे धीरे करके मैं बताऊं, मुझे पता ना, अब मैंने जो अगर आपसे बोला ना फेज